सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो वो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में पर कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को वीकली करंट अफेयर वाली क्लास में, जहां पे हम लोगों ने 20 नवंबर से 26 नवंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। जहां पे इंडिया की हर एक एग्जाम्स को कवर करते हुए, जैसे रेलवे हो गया, आपका एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम्स हो गया, बैंक हो गया, सीटेट पेट और जितने सारे तरह के एग्ज़ाम्स है, उनमें अगर करंट अफेयर पूछी जाती है तो उन सभी के हम लोगों ने कवर करने की बहुत बहुत कोशिश की है। तो चलिए आज के हम पहले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने करंट अफेयर की कोर्स को किसी से परचेज किया है तो बिल्कुल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप बैक टू बैक देखते जाइए। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए वहाँ पे क्लिक करिए और बैक टू बैक सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। और इस क्वेश्चन का जो आपका टेस्ट होता है वो रात के 8 बजे आपका टेलीग्राम पर हो जाती है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, वीडियो को लेकर हम शुरू से लेकर के एकदम अंत तक देखिएगा। चलिए आज के पहला नंबर क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वोन द मिस यूनिवर्स 2023 टाइटल? तो वो जीता है सेनिस पलासियोस ने जीता है। आगे बात करते हैं तो मिस यूनिवर्स 2022 आर वोनी वोनी गेब्रियल ने सेनिस पलासियोस को ताज पहनाया है। सौंदर्य प्रतियोगिता में थाईलैंड की एंटोनियो पोर्सिल्ड्स फर्स्ट 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 रनर अप रही है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो बने हैं सौरभ गांगुली बने हैं। इससे पहले बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर थे। भारत के किस देश के विशेष बलों के बीच वज्र प्रहार 2023 अभ्यास शुरू हुआ है? तो वो हुआ अमेरिका। वज्र प्रहार 2023 का 14वां संस्करण मेघालय के संयुक्त प्रशिक्षण नोड उमरोई में शुरू हुआ है। इसका आयोजन 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। छब्बीसवीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी ने 26वीं बार IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में भारत के ही सौरभ कोठरी को 1000 में आपका 416 से हराया हुआ है। दीप्ति दीप्ति बबूता को किस भाषा दहान पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है पंजाबी। इसके बारे में जान लेते हैं कि दहान पुरस्कार जो है पंजाबी भाषा में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार है। मतलब कि पंजाब में ये जो है वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसका लक्ष्य दुनिया भर में पंजाबी समुदायों के एकजुट करना और वैश्विक स्तर पर पंजाबी साहित्य को बढ़ावा देना है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार जीता वनडे वर्ल्ड कप जीता है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया हैज़ वोन द ओडीआई वर्ल्ड कप फॉर द 6th टाइम। फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराया है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता कब है? तो आप कहेंगे 1901 बार 87 में, 1999 में, 2003 में, 2007 में और 2015 में। किस केंद्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ जिले की केसर को जीआई टैग मिला है? तो वो मिला है जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू और कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के केसर को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। केसर को जम्मू के किश्तवाड़ क्षेत्र के कुछ हिस्सों में उगाया जाता है। आगे बात करते हैं तो 51वें इंटरनेशनल एमी एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड किसने जीता है? तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 में बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड किसने जीता है? तो वीर दास ने जीता है। 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में कॉमेडियन वीर दास ने कॉमेडी के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर एकता कपूर को डायरेक्टरेट
अवार्ड मिला है। ये पहला मौका है जब किसी भारतीय को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 91वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो वो हुआ है गोवा में। गोवा में 51वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। आगे बात करते हैं। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में शुरू हुआ है। उद्घाटन समारोह बम्बोली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया है। आगे बात करते हैं तो इंदिरा शांति पुरस्कार 2022 किस प्रदान किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसी प्रदान किया गया है? तो वो किया गया कोविड-19 योद्धा को। वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस IMA और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशंस ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार भारत को कोविड-19 योद्धाओं के कथक प्रयासों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य ने शुरू किया गया? तो वो उत्तर प्रदेश ने किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया। अभियान का विषय जेंडर इक्वालिटी एंड केयर एंड सपोर्ट पर केंद्रित है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश का दौरा किया है? तो वो किया है साउथ कोरिया। आगे बात करते हैं। 20 नवंबर का दिन भारत कोरिया संबंधों के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण है। इसी दिन भारतीय सेना की 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस 20 नवंबर 1950 को कोरियाई युद्ध के दौरान आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए दक्षिण कोरिया को बुसान में उतरी थी। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है गगनजीत भुलर। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो वो चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगर गवर्नर की बात करें तो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा शक्तिकांता दास हो जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक और महालेखा, जिसको हम लोग कैग कहते हैं, वो हैं। उन्हें आपका 20 से 21 नवंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल के 63वें सत्र के दौरान उपाध्यक्ष चुना गया है। किस राज्य सरकार ने घोल मछली को स्टेट फिश के रूप में घोषित किया गया है? तो वो किया गया है गुजरात ने घोल मछली को स्टेट फिश के तौर पर चुना है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने वर्ल्ड फिशरीज डे के मौके पर यह ऐलान किया है। किस देश में दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया UAE। संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी से 35 किलोमीटर दूर स्थित दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र 2 गीगावाट अल धफ्रा सोशल फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंस पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। आगे बात करते हैं। पहली स्वदेशी नौसेना एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय नौसेना ने किसके साथ किया है? तो वो किया DRDO। भारतीय नौसेना और DRDO ने पहली स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण सिकिंग 42वीं हेलीकॉप्टर्स के से किया गया है। साहित्य का JCB पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो वो किया गया पेरुमल मुरुगन को किया गया है।
तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन के उपन्यास फायरवर्ड के लिए साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता है। फायरवर्ड का जनी कन्नर द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार के विजेता को 25 लाख और अनुवादक को 10 लाख का नकद पुरस्कार मिलता है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2023 किया जाएगा। तो वो किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के बोर्ड ने अगले साल होने वाले पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को श्रीलंका से दक्षिण अफ्रीका स्थानांतरित कर दिया है। बिल्डिंग्स पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर मेरीटाइम सिक्योरिटी पुस्तक को किसने लिखा है? तो वो लिखा है आपका हिमाद्री दास ने लिखा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में कैप्टन हिमाद्री दास द्वारा लिखित पुस्तक बिल्डिंग्स पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मेरीटाइम सिक्योरिटी का विमोचन किया है। किस राज्य सरकार के द्वारा स्कूल शेड्यूल में बदलाव किया जाएगा? तो वो किया जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नई शिक्षा नीति लागू करेगी जिससे स्कूलों में पढ़ाई के 6 घंटों में कटौती होगी। स्कूलों में 29 घंटे पढ़ाई होगी और सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5.5 घंटे लंबी होगी। आगे बात करते हैं तो हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है न्यू दिल्ली में। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसका आयोजन 15 से 17 नवंबर तक किया गया था। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित समावेशन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो वो है 117th। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अदरिंग एंड बिलोंग्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित समावेश सूचकांक में भारत दुनिया के 129 देशों की सूची में 117वें स्थान प्राप्त किए हैं। किस राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून को एचसी ने असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया है? तो वो क्या कर दिया? हरियाणा। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान में स्पष्ट है कि जन्म के स्थान या अस्थायी पते के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। स्पर्म व्हेल के लिए दुनिया का पहला समुद्री आरक्षित क्षेत्र किस देश में बनाया गया है? तो वो बनाया गया है डोमिनिका बनाया गया है। डोमिनिका में लुप्त प्राय स्पर्म व्हेल की सुरक्षा के लिए समर्पित दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। यह रिजर्व स्पर्म व्हेल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किसे 2023 केनेथ वेल्डिंग्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है वहीदा रहमान को। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर वीना अग्रवाल को कोलंबिया में डेविड वॉर्किन के साथ पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के केनेथ वेल्डिंग पुरस्कार मिला है। इंटरनेशनल सोसाइटी इकोनॉमिक्स में पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र में
उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुआ है? तो वो हुआ है ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और विदेश मंत्री पेनी वॉग के साथ उसकी सह अध्यक्षता की है। विनय टोन्स किस बैंक के एमडी बने हैं? तो विनय टोन्स किस बैंक के एमडी बने हैं? तो वो बने एसबीआई के। विनय एम टोन्स स्वामीनाथन जानकी रमन का स्थान लेंगे। एसबीआई में एक अध्यक्ष और 4 प्रबंधक निदेशक होते हैं। सी एस शेट्टी, अश्विनी कुमार तिवारी और आलोक कुमार चौधरी एसबीआई के अन्य एमडी बने हैं। WHO के अनुसार खसरे के मौत के मामले में किसने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुआ है? तो वो हुआ है 43% हुआ। खसरा या पैरासाइटो वायरस परिवार के वायरस के कारण होता है। वायरस पहले श्वसन तंत्र पर हमला करता है और किस पूरे शरीर में फैल जाता है। आगे बात करते हैं तो खसरे के कुछ सामान्य लक्षणों के तेज बुखार, नाक बहना, खांसी और छोटे सफ़ेद धब्बे शामिल हो जाते हैं। अपर्णा गुप्ता किस कंपनी ने नए ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त किया है? तो वो किया है माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को और मुख्यालय है वॉशिंगटन में। संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। अध्यक्ष और सीईओ हैं सत्य नडेला। हाल ही में किस एशियाई देश ने सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दी है? तो वो दिया है थाईलैंड ने। थाईलैंड सरकार के कैबिनेट बैठक में सेक्स की मंजूरी दी है। थाईलैंड में सिविल और कमर्शियल कोड में सेम सेक्स मैरिज शब्द को बदलकर व्यक्ति और मैरिज पार्टनर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि संयुक्त सैन्य अभियान ऑस्ट्रिया हिंद 23 संस्करण किस देश में शुरू हुआ है? तो वो हुआ ऑस्ट्रेलिया में। यह अभ्यास 22 नवंबर से 6 नवंबर 2023 तक पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2022 में शुरू किया गया था और पहला संस्करण महाजन राजस्थान में आयोजित किया गया है। साउथ इंडिया बैंक के अतिरिक्त निदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को साउथ इंडिया बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें 20 नवंबर 2023 से 3 साल की अवधि के लिए बैंक के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। IIT रोपड़ ने पंजाब की किस नदी को दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की है? तो वो की है सतलज की। ब्यास और रावी और आपका जो है सतलज, ये तीनों नहीं, ब्यास और रावी और चिनाब ये तीनों सतलज की सहायक नदी है। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में टैंटलम की मौजूदगी पाई है। यह खोज संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेमी सेबेस्टियन के नेतृत्व वाली टीम ने की है। विश्व विरासत सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो विश्व विरासत सलाह जो मनाई जाती है
19 से 25 नवंबर तक मनाई जाती है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में 19 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जाता है। यह सप्ताह संस्कृति एवं विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। शांति निकेतन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाली भारत की 41वीं धरोहर है। साउथ अरब में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। कर्नाटक का होयसला मंदिर भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। होयसलों की पवित्र टुकड़ियों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। पी वल्सला कौन थी जिसका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो था मलयालम लेखक था पी वल्सला। मलयालम लेखक पी वल्सला का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। उसका संबंध केरला राज्य से था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, एजुथायन पुरस्कारम और मुताथु वर्की पुरस्कार प्राप्त कर चुकी थी। वाटर स्मार्ट किड अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वो किया गया है मेघालय में। मेघालय में मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने जल जीवन मिशन के तहत मेघालय जल स्मार्ट किड अभियान का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य बच्चों को जल संरक्षण के महत्वपूर्ण महत्व के बारे में शिक्षित करना है। लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वो मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। लास वेगास ग्रांड प्रिक्स में रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपेन अपने प्रतिद्वंदी चार्ल्स लेकर और रेड बुल टीम के साथ सर्जियो पेरेज को हराकर जीता है। विश्व बाल दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व बाल दिवस मनाई जाती है 20 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों की सुरक्षा, कल्याण और शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाई जाती है। सोशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए निदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं आलोक शर्मा बने हैं। आलोक शर्मा उत्तर प्रदेश कैडर के 1991 बैच के IPS अधिकारी। अरुण कुमार सिन्हा ने देहांत के बाद से करीब 2 महीने से SPG चीफ का पद खाली था। SPG का मतलब होती है सोशल प्रोटेक्शन ग्रुप। भारत के प्रधानमंत्री और कुछ मामलों में उनकी परिवार की सुरक्षा करना होता है, जिसकी स्थापना 1985 में हुआ था और मुख्यालय न्यू दिल्ली है। ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को किस संस्था ने ओलंपिक कप 2023 का पुरस्कार जीता है? तो वो जीता IOC। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ताइक्वांडो के माध्यम से दुनिया भर में शरणार्थी एथलीटों और शरणार्थियों को सशक्त बनाने के लिए ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को ओलंपिक कप 2023 से सम्मानित किया है। कौन सा बैंक सिंगापुर और अमेरिका में यूनो ग्लोबल ऐप लॉन्च किया है? तो वो क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक जल्द ही सिंगापुर और अमेरिका में यूनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा। SBI अपने ग्राहक को डिजिटल कृत प्रेषण और अन्य सेवा प्रदान करेगा। भारत सरकार ने पर्यटक मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो शिलांग किया जा रहा है। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 21 से 23 नवंबर 2023 तक मेघालय में शिलांग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मार्ट में 11वें संस्करण का आयोजन कर रहा है।
और जयपुर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस क्रिकेटर की प्रतिमा लगाई गई? तो विराट कोहली की जयपुर वैक्स म्यूजियम में वहाँ पे मूर्ति स्टैचू लगाया गया है। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 50 शतक पूरे कर लिए हैं। पिछले 5 वर्षों में भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो वो हुई है 18% की। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप 18% तक बढ़ गए हैं। बेंगलुरु में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या सबसे ज़्यादा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 1783 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप है। इसके बाद मुंबई में 1480 स्टार्टअप है और आपका दिल्ली में 1195 स्टार्टअप हैं। संजय गढ़वी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो हो गया फिल्म निर्देशक, फिल्म डायरेक्टर थे। धूम 2 जैसी सुपरहिट फिल्म के डायरेक्टर संजय गढ़वी का निधन हो गया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2001 में फिल्म तेरे लिए से की थी। सी वॉकॉथॉन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो वो है लद्दाख। लद्दाख में खुबानी, पश्मीना और लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी के जीआई टैग के बाद लद्दाख सी वॉकॉथॉन जंगली फल को जीआई टैग प्रदान किया है। एशियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 किस देश में शुरू हुआ है? तो वो है इंडोनेशिया। एशियन भारत बाजरा महोत्सव 2023 जकार्ता इंडोनेशिया के एक प्रमुख शॉपिंग स्थल कोटा कसावलांग माला में शुरू हुआ है। इस महोत्सव का उद्देश्य एशियन सदस्य देशों के बीच बाजरा और बाजरा आधारित उत्पादों के लिए जागरूकता बढ़ावा और बाजरा तैयार करना है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? तो वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज और ऑन व्हील को हरी झंडी दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो फातिमा बीबी थी। देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फातिमा बीबी का 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। 1989 में वे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनी थी और 29 अप्रैल 1992 तक इस पद पर रही। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? तो वो कर दिया अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। अफगानिस्तान की सरकार का कहना है कि उन्हें भारत सरकार की तरफ से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते यह फैसला किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया दिल्ली में। खेलो इंडिया के बारे में आयोजन जो हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था और शुभांकर जो है वो आशा है और थीम जो रखा गया है वो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। प्रथम जो है वो महाराष्ट्र है जिसमें 56 स्वर्ण पदक है और कुल जो है वो 161 है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किस राज्य में सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में स्थित है। 4000 वर्ग फीट में फैला है और 35.5 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में 3 अलग अलग हिस्से हैं।
नम्मा प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। नम्मा प्रतियोगिता 25 और 26 नवंबर को बेंगलुरु में आयोजित होने वाली है। आयोजन आयोजन तुलुकुटा द्वारा किया जाएगा। नमक का माला आमतौर पर क्या होती है? इसमें होती है कि कोई इंसान जो होती है वो भैंस की रेस लगाती है। मतलब कि इसको समझने के लिए ये देखिए, कंबाला जो है वो कर्नाटक में आयोजित होने वाली एक वार्षिक भैंस दौड़ है। कंबाला का मौसम आमतौर पर नवंबर में शुरुआत होता है और मार्च में ख़त्म हो जाती है, मार्च तक चलती है। बीबी 100 वीमेन 2023 सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया जाएगा? तो उसमें किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 4 के। बीबीसी ने 2023 की दुनिया भर की सबसे प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है। 4 भारतीय महिला की बात करते हैं तो दिया मिर्जा जो है वो भारतीय अभिनेत्री है। और हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। जेस्टुनमा तेंजित फाल्मो तिब्बती बौद्ध भिक्षुनी है। और आरती कुमार राव फोटोग्राफर, लेखक और नेशनल जियोग्राफिकल एक्सप्लोरर है। स्टार्ट एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो स्टार्ट एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो इसाक सिंह को मिला है। इसाक सिंह ने फिल्म बर्लिन में अपने प्रदर्शन के लिए स्टार्ट एशियन इंटरनेशनल फिल्म के फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का पुरस्कार जीता है। इशफाक सिंह एक भारतीय अभिनेता है। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर आईसीसी के द्वारा कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो वो 6 साल का लगा दिया है। वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज मार्लो सैमुअल्स पर आईसीसी ने बड़ा फैसला लेते हुए 6 साल पर बैन लगा दिया है। वह साल 2020 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। जेवियर माइली किस देश ने नए राष्ट्रपति बने? तो अर्जेंटीना के बने हैं। अर्जेंटीना के दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली ने देश का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। जेवियर माइली को 55.8% और शारजिया मस्सा को 44.2% वोट मिले हैं। और ये लगभग आपका 11% से ये हार गए हैं। उसके बाद जो होती है पूरे क्वेश्चन का टेस्ट होती है, जिसमें आप क्वेश्चन का पहला जवाब देने की कृपा करेंगे। सुष्मिता सेन किस वर्ष मिस यूनिवर्स बनी थी? तो वो बनी थी 1994 में सबसे पहले। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी और 1949 में उसकी अंगीकृत की गई थी। कैनबरा किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। पहले ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बीना हुआ करता था, लेकिन अब चेंज हो गया उसकी नाम। लक्समबर्ग किस महाद्वीप में है? तो वो है यूरोप में। और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो समीर की कामत है। और आपका त्रिपुरा टूरिस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली बने हैं त्रिपुरा टूरिस्ट के। 2034 फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 2024 में किया जाएगा सऊदी अरबिया में फीफा कप। और आपका शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो शक्ति अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? तो 193 सदस्य होते हैं। होयसला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो है कर्नाटक में होयसला मंदिर। आज का सवाल है, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसकी
आंसर कमेंट बॉक्स में देनी है। और पहचानो आज का सवाल किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षण पैनल का उपाध्यक्ष मिला है। और पहचानो कौन में ये पिक्चर किसका है, इसके बारे में 10 लाइन लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।